लोकहित पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार बिहार का सबसे बड़ा कोर है। जी हां, खबर पटना के संपादक से है, जहां बरैया स्थित प्रेम लोक स्कूल में लोकहित पार्टी के संयोजक एवं स्कूल के संस्थापक गुरुदेव श्री प्रेम भारतीय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। गुरुदेव प्रेम भारतीय ने कहा कि बिहार का भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना ही सच्चे भारत निर्माण की पहली शर्त है। उन्होंने राज्य में फैले रिश्वतखोरी के जाल को बिहार का सबसे बड़ा कोर बताया है। वहीं उनका कहना है कि भ्रष्ट नेता अफसर दोनों मिलकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिससे बिहार का विकास रुक गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार के हौसले बुलंद हैं। गुरुदेव ने सरकार से मांग की कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली लागू की जाए, ताकि आम जनता को न्याय और बिहार की नई दिशा मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो वर्तमान में चुनाव है। जब किसी पार्टी की स्थापना होती है, नई पार्टी, तो उसका मकसद है कि जितनी पार्टी पहले से बनी हुई है उसके प्रति उसका असंतोष होता है। इस वजह से नई पार्टी, कोई भी नई पार्टी जब भी बनेगी तो पिछली पार्टी के असंतोष के कारण बनता है। हमने भी 30 जून 2024 को भारतीय लोकहित पार्टी की स्थापना किया और स्थापना करके हमने पंजीकरण हेतु जो है ना 16 जुलाई 2024 को चुनाव आयोग को हमने भेज दिया। सारी जितनी भी शर्तें थी पूरा करते हुए चुनाव आयोग ने मुझको अभी तक 2 पत्र दिए। पहले पत्र में जो उन्होंने कमियां निकाली, जो कमियां थी नहीं, फिर भी निकाली, मैंने पुनः से उसका जवाब दे दिया और पुनः उन्होंने एक पत्र और दे दिया। मैं उस पत्र के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि आप स्वयं देखें कि भारतीय लोकहित पार्टी कहाँ दोषी है, जो मुझको इस चुनाव में भाग लेने से रोका गया। एक पंजीकृत पार्टी के रूप में, पंजीकृत पार्टी के चुनाव चिन्ह के रूप में हमको चुनाव में जाने से आखिर रोका क्यों गया? ये तो मैं इसलिए मानता हूँ रोका गया क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके भी आपको नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र जो ना, जो महापर्व है, जो भारत का अद्भुत चीज है, क्योंकि विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली हमारे बिहार से निकला, और उस बिहार में चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी, ये पार्टियां, विभिन्न विचार के लोग उतरते हैं और अपनी बातों को जनता के समक्ष रखते हैं और फिर जनता जिसको चाहती है उसको वोट देती है, उसको पसंद करती है। वही काम मैं भी किया हूँ, लेकिन मुझको रोका गया। अब ये चिट्ठी पहले देख लीजिए, इस चिट्ठी पर नजर कराइए, मुझ पर क्या आरोप लगाया गया। मुझ पर जो इलेक्शन कमीशन से आया हुआ क्या आरोप लगाया जाता है? नहीं, आरोप नहीं, उसमें मांग की जाती है कि आपने ये कमी। मैं एक एक कमी के बारे में बताऊंगा। आप उस बैठक जिसमें दल का गठन किया गया था, दल के संविधान अंगीकार किया गया था कि प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें, जिसमें समस्त संस्थापक सदस्यों अथवा कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत करें। आपके द्वारा 30/6/2024 के बैठक की कार्यकृति में केवल 72 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं एवं आपके 14/2/25 के पत्र के साथ संलग्न बैठक में मीटिंग की तारीख अंकित है। मैं अब बताता हूं सर, ये इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है और ये बार बार लिखते हैं कि हम 72, ये रजिस्टर है आपके सामने में, दूसरा कोई रजिस्टर नहीं है पार्टी की, यही रजिस्टर है, आपको मैं दिखा। ये हमारा इस पर भी दिखाई दीजिए, ये जो है पार्टी का प्रथम अधिवेशन जिसमें संविधान को स्वीकृत किया गया, पार्टी गठित की गई, ये है इसका रजिस्टर का। दूसरा, ये पन्ना नहीं है, यहां से हम शुरू करते हैं, फिर हम इसमें आते हैं, यहां से आते हुए 42 आते हैं, यहां से आते हैं 73, 72 पर आ जाते हैं। 72 में क्या हुआ, उसके बाद यहाँ मोहर पहले से मार दिया गया, जिसके वजह से अब 73, 74, 76, 77 तक देना लिखने की जगह नहीं थी। हमने दूसरे पेज पर जो है इस पृष्ठ पर फिर 73 से लिखा और 108 अंतिम जगह पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 108 सदस्यों का हस्ताक्षर और ये दिखाओ। पुनः जवाब दे रहा हूं, एक ही चीज 3-3 बार, 4-4 बार मैं जवाब दिया हूं और रजिस्टर सार्वजनिक है। मैं आज इसलिए करना पड़ा कि चुनाव का बिगुल बच चुका है
और हमको पंजीकृत नहीं किया गया। दूसरा है कि आप कहते हैं कि 14/2/25 के पत्र के साथ संलग्न बैठक में मीटिंग की तारीख अंकित नहीं। आप ही बता रहे हैं कि 14/2/25 तारीख तो आप बता रहे हैं, तो फिर तारीख अंकित नहीं कैसे हो जाता है? बड़ा आश्चर्य लगता है। और आपको नहीं लगता आश्चर्य? तो देखिए, और यह चुनाव आयोग वह आयोग है जो भारत का भविष्य तय करता है। भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम, जिम्मेवारी इसकी है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आरोप लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग में इस प्रकार का पत्र का जवाब देने वाला और पत्र नहीं पढ़ने वाले लोग हैं, तो भारत का कल्याण कैसे होगा? भारत का कल्याण लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र का एक व्यक्ति अगर चाहता है चुनाव लड़ना, तो लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्या? और मैं निर्दलीय क्यों लड़ूं? हम पंजीकृत पार्टी विहीन होकर जो ना हम नहीं जाएंगे। हम वैसी नारी नहीं है जो सिंदूर नहीं लगाएं और अपने को सधवा कहें। मैं पंजीकृत होकर चुनाव चिन्ह लेकर और तब चुनाव में जाऊंगा। और वर्तमान में नोटा का